साथियों, WBTGT हिंदी में एक सेक्शन है जो निबंधों का है या फिर व्यंग, जो भी आपको कहिए, है ना। रेखा चित्र भी है ना, जिसमें कुछ निबंध पढ़ने हैं आपको, या फिर कुछ एक रेखा चित्र पढ़ना है, एक यात्रा वृत्तांत पढ़ना है ना, एक व्यंग भी पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है ना, कहाँ से पढ़ना है वो मैं बता देता हूँ। ओके, जो मेरे साथ जुड़े हुए स्टूडेंट हैं वेस्ट बंगाल टीजीटी के लिए, है ना, उनको लगातार मैं बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, है ना, मुझसे जितना संभव हो पा रहा है। हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 30 तक सिलेबस कंप्लीट हो जाए, है ना, 30 अगस्त तक सिलेबस कंप्लीट हो जाए, और मुझे लगता है कि हो भी जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए इतिहास सेक्शन मैं पूरा करवा दिया हूँ। उसके बाद न कविता सेक्शन, जो आधुनिक काल की कविताएं हैं वो करवा दिया हूँ। ओके, कहानी पूरा करवा दिया हूँ। ठीक है, और जो है तमस उपन्यास का ऐसा जुगाड़ कर दिया हूँ कि आराम से एक भी गलत नहीं होगा। गोदान और गबन पर एक दिन चर्चा कर देंगे अच्छे से। ओके, अब देखिए ये जो आपको लगा, आपके सिलेबस में लगा हुआ है कुछ निबंध, जिसमें से दो निबंध मैंने आपको करवा दिया। एक महाजनी सभ्यता मैंने करवा दिया, महाजनी सभ्यता, है ना। और क्या क्या लगा है वो भी मैं बता देता हूँ। महाजनी सभ्यता और फिर कुटच, ये दोनों मैंने आपको करवा दिया। ठीक है, ये प्रेमचंद जी का निबंध है और ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। बिल्कुल डिटेल में करवाया है, देख लीजिए, है ना। ये महाजनी सभ्यता का नोट्स भी है ना। ये देखिए पूरा महाजनी सभ्यता एक एक करके बताया गया, पूरा एक एक लाइन में क्या क्या प्रश्न बन सकता है वो सभी करवाया गया है। ठीक है, ये जितना बड़ा निबंध है वो एक एक लाइन करके बताया गया है। ठीक है, और साथ ही साथ एक नोट्स भी छोटा सा दे दिया गया है कि भाई इतना भी आप पढ़ के चले जाएंगे ना तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही कूटज, देखिए कूटज तो अभी भी पढ़ाया गया, और ये चूंकि एनसीईआरटी में लगा हुआ है तो इसका टेक्स्ट खोजना मुश्किल नहीं रहा। और देखिए एक एक करके बताया गया है कि भाई कब इनको साहित्य अकेडमी दिया गया, है ना, किस किताब पर दिया गया, फिर कूटज का क्या मतलब है, उसके बाद कूटज निबंध का ऑपरेशन हो गया है। ठीक है, देखिए पूरा एक एक करके भाई कूटज की जो जिजीविषा है ना, नाम बड़ा है कि रूप बड़ा है, गाड़े के साथी क्या है ना, शिवालिक का क्या मतलब है ना, हिमालय पर्वत का क्या मतलब है, रहीम क्यों आ गए हैं, कालिदास क्यों आ गए हैं, कूटज नाम की उत्पत्ति कैसे हुई है ना, है ना, कुछ ऑस्ट्रेलियाई एशियाई परिवार का क्या मतलब है, संस्कृत की क्या स्थिति है, भीष्म इसमें आए हैं, भीष्म के विषय में बताना, है ना, अगस्त मुनि के विषय में बताना, अगस्त मुनि को हम क्यों कूटज कहेंगे, और तमाम बातें, है ना, इसमें हमने किया है। और एक एक पंक्ति देख रहे हैं कि बताया गया है, इवन प्रश्नों को भी ले लिया हूँ, कुछ नीचे शब्दार्थ भी है ना। तो इस तरह से एक छोटा सा नोट्स भी दे दिया हूँ, है ना, ये देखिए ये छोटा सा नोट्स भी दे दिया हूँ। ठीक है, जिससे कि आराम से बच्चे कर सकते हैं। और साथ ही साथ देखिए जो भी मैं पढ़ता हूँ तो वो साथ में ये भी लेता हूँ, सरस्वती पांडे से उसको कवर कर लेते हैं। जैसे प्रेमचंद ही पढ़ना है तो सरस्वती पांडे से हम उसको कवर कर लेंगे। ऐसे ही हजारी प्रसाद द्विवेदी पढ़ना है तो सरस्वती पांडे से कवर कर लेंगे, कि भाई कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न राइटर से संबंधित बन जाए तो वो कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग भी जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। अन्य चीज क्या क्या पढ़ना है मैं बता दे रहा हूँ इसमें, है ना। एक दो ये होगा, तीसरा आपको पढ़ना है प्रथम भेंट अंतिम भेंट। ये महादेवी जी का निबंध है, निबंध तो नहीं कह सकते इसको, हम रेखा चित्र कहेंगे। प्रथम भेंट अंतिम भेंट, अंतिम भेंट। ठीक है, ये किसका है, महादेवी वर्मा का, महादेवी वर्मा का। ओके, तो ये आपको पढ़ना है, और ये मैं सोच रहा हूँ शाम को पढ़ा दूं आप लोगों को, है ना। उसके बाद आपको पढ़ना है सागर सेवित मेघ मैथिलित। ठीक है, सागर सेवित मेघ मैथिलित, है ना। ये अज्ञे का है, और ये यात्रा वृत्तांत है। ये अरे यावर ये रहेगा याद में संकलित है ना। यदि आपके पास पुस्तक है तो ठीक है, नहीं तो हम पीडीएफ बना करके, मेरे पास तो सारा पुस्तक है ही, है ना, पीडीएफ बना करके दे दूंगा। फिर उसके बाद आपको पढ़ना है राजनीति का बंटवारा, राजनीति का छोटा सा है ये बंटवारा। ठीक है, परसाई जी का है, क्योंकि मेरे पास परसाई रचनावली है तो अभी मैं खोजता हूँ और इसका पीडीएफ बना करके आपको दे दूंगा। तो इतना ही पढ़ना है आपको इसमें, है ना। तो 3 अभी पढ़ना बाकी है, तो आज देखते हैं कम से कम 2 हो जाए तो अच्छा रहेगा। प्रथम भेंट अंतिम भेंट और सागर का राजनीति का बंटवारा, कम से कम ये 2 हो जाए। ओके, फिर कल सुबह में हम सागर सेवित मेघ मैथिलित कर देंगे।
ठीक है, और अच्छे से करेंगे, एक एक पॉइंट जैसे हमने कूटज में देखा है, महाजनी सभ्यता में देखा है, वैसे ही कर देंगे। आप लोग जो अभी तक नहीं जुड़े हैं और जुड़ना चाहते हैं, देखिए 60 में से 60 मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग ले आएँ, है ना। तो इसीलिए टेस्ट भी ले रहा हूँ। टेस्ट से तो कहूँगा कि जुड़िए ही जुड़िए, मात्र 1 से 1 का रखा गया है ना। और चाहे तो आप क्लास से भी जुड़ सकते हैं, हालांकि उसका प्राइस 799 है ना। तो आप जुड़ना चाहें तो जुड़ जाइए भाई, है ना, क्योंकि यदि 7 दिन भी मेरे साथ अच्छे से जुड़ के पढ़ लिए ना, तो आप आराम से 60 में से 60 कर सकते हैं। ओके, तो साहित्य सहचर ऐप है, डाउनलोड करिए और आराम से पढ़िए, है ना। अभी मध्यकालीन कविताओं को भी पढ़ाऊंगा, है ना, एक एक करके कबीर चाहे बिहारी भूषण जितने लगे हुए हैं, है ना, सभी को मैं पढ़ाने वाला हूँ। ये 3 खत्म हो जाए उसके जस्ट बाद, ठीक है। 1 हफ्ता काफ़ी है उसको कंप्लीट करने के लिए, उसके बाद हमारा सिलेबस कंप्लीटेड है। आपके पास रिकॉर्डेड मैं उपलब्ध करा ही रहा हूँ, तो आराम से देख लीजिएगा, ठीक है।